गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे। उसमें एक प्रॉब्लम आता है एयरक्राफ्ट विंड का। तो एयरक्राफ्ट विंड का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखें। हम लोग स्टार्ट करें एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लें VA वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, VW वेलोसिटी ऑफ विंड, VAW रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग लिखें इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ respect to wind, और तो इस कंडीशन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू हमारा होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये जो हमारा इक्वेशन निकला, इसी इक्वेशन से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं SC वर्मा का 49। SC वर्मा का 49 प्रॉब्लम है। ये हमारा है SC वर्मा। इसमें कह रहा है कि एरोप्लेन है जो स्टार्ट होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वह जाना चाहता है बी पॉइंट पर, और यहाँ पर AB जो है वह 500 किलोमीटर यानी 500 इंटू 1000 मीटर, इतना मीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 500 किलोमीटर, और ये दिया हुआ है कि एंगल जो है नॉर्थ के साथ बनाया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री नॉर्थ के साथ, और विंड का वेलोसिटी है टुवार्ड्स नॉर्थ। विंड का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हुआ, और ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है एरोप्लेन का विथ रेस्पेक्ट टू विंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पर एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड 150 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है। हम लोगों को निकालना है ये एंगल कितना होगा। ये एंगल हमारा निकालना, मान लीजिए अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू कितना होगा। दूसरा है यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना है, टाइम t इक्वल टू क्या। इधर है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, इस डायरेक्शन में है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये एंगल हमारा 30 है, तो यहाँ भी ज्योमेट्री से देखें तो ये भी एंगल हमारा 30 है। अब है यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये, इसमें हम लोग साइन का फार्मूला लें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका तो वैल्यू हम लोगों को दिया है 150 मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ।
तो इसमें हम लोग साइन 30 लें, यहाँ पर इसका वैल्यू है 150। यहाँ पर है साइन हम लोग अल्फा लें, इसका वैल्यू यहाँ पर है 20। तो साइन अल्फा का वैल्यू 20/150 और साइन 30 का वैल्यू हो गया 0.5। तो ये हो गया 1/15 साइन अल्फा। तो अल्फा इजकल टू साइन इनवर्स 1/50। तो ये आपका जो एंगल बना अल्फा, ये आपका साइन इनवर्स 1/15। साइन इनवर्स 1/15 का वैल्यू हमारा होता है 3.8 डिग्री लगभग। तो 3.8 डिग्री इसका एंगल बना। सेकेंड पूछ रहा है कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट निकालें, कितना उस एयरक्राफ्ट एरोप्लेन का वेलोसिटी कितना है। इसके बीच का एंगल लें, तो ये हमारा है 30 और ये अल्फा। ये एंगल होगा हमारा थीटा। ये एंगल होगा हमारा VAW, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों के बीच का जो एंगल है वह हम लोग निकालें यहाँ पर। तो उस एंगल से हम लोग देखें तो यहाँ पर हो गया एंगल थीटा इजकल टू 30 डिग्री प्लस अल्फा, 30 डिग्री प्लस 3.8। तो थीटा का वैल्यू 33.8 डिग्री। ये एंगल हम लोगों का निकल गया। तो हम लोगों का वेलोसिटी VA इजकल टू होगा VAW प्लस VW। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो VA स्क्वायर इजकल टू VAW का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2 VW और cos थीटा रूट अंडर। तो इसका वैल्यू है हम लोगों का 150 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 20 इंटू cos 33.8 डिग्री रूट अंडर। तो ये हुआ हमारा, सॉल्व करेंगे इसको, प्लस 400 प्लस 150 है 6000 इंटू इसका वैल्यू 0.83 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 167 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन का वेलोसिटी निकल गया 160 मीटर पर सेकेंड। अब है टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस AB बाई वेलोसिटी। AB का वैल्यू है हम लोगों को 500 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दी, इसका वैल्यू है 167 मीटर, ये सेकेंड में होगा। अब है कि 500 डिवाइडेड 167, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर लें, ये हमारा मिनट में होगा। तो 49.9 मिनट हो गया, यानी कि टाइम बराबर 50 मिनट। एक टाइम हमारा 50 मिनट निकल गया। तो 50 मिनट में ये दूरी वह क्रॉस करें। थैंक यू।